हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स ब्रेन क्लासेस। दिस इज संगीता एंड इस वीडियो में आज हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। तो बेसिकली ये वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे और इंट्रोडक्शन दो पार्ट में रहेगा क्योंकि ये चैप्टर में मेनली दो कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट इज अबाउट द नंबर सिस्टम एंड सेकेंड इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो सेकेंड पार्ट will be in the next video and so let's get started. So students, what is real number? Real number एक ऐसा नंबर, एक ऐसी वैल्यू है that can be represented on a number line. तो कोई भी नंबर जिसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर होता है एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। रियल नंबर ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है रैशनल नंबर एंड द सेकेंड इज इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि और जो नंबर सिस्टम्स हैं जो आपने अभी तक पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपने अभी तक पढ़ा है नेचुरल नंबर, जो आप छोटी क्लास से अभी 6, 7, 8, 9 तक पढ़ के आए हो। नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर क्या होता है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड इट गोज ऑन। नेक्स्ट होता है होल नंबर। होल नंबर इज डिनोटेड बाय w। होल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो भी इंक्लूड होता है। ऑलराइट, देन वी हैव इंटीजर्स। इंटीजर्स में कौन से नंबर होते हैं, जीरो के साथ पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स लाइक 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और फिर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो आप ये देखिए कि नेचुरल नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, दिस इज अ रियल नंबर। होल नंबर को नेचुरल नंबर में जीरो नहीं रहेगा। नेचुरल नंबर से आप मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फिर अगर आप जीरो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, तो ये होल नंबर, दीज आर रियल नंबर्स। इंटीजर्स को भी आप क्या करते हैं, जीरो सेंटर में रहेगा, पॉजिटिव नंबर्स टुवर्ड्स योर राइट साइड एंड नेगेटिव नंबर्स टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। तो जो भी नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकता है वो सब है रियल नंबर। ये सभी रियल नंबर्स हैं। देन हमारे पास आता है डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर सेम नंबर लाइन पे अगर हम देखें, 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। अगर हम 0.1 ले लें, 0.1 फिर इसके आगे क्या आएगा 0.2, ऐसे करके 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9। ये नंबर्स हो गए 0 एंड 1 के बीच में। ऐसे आगे 1 और 2 के बीच में भी आप जानते हैं, आप आगे नंबर लिख सकते हैं 10 डिविजन्स अगर आप करें। तो ये डेसिमल नंबर भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। डेसिमल नंबर अगेन ये दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इन्हें हम आगे जाके रैशनल नंबर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसमें डिस्कस करते हैं इसके एग्जांपल्स।
एंड फिर नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स जो हैं ये रियल नंबर हैं। अब इसमें से आपका रैशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर कॉन्स्टिट्यूट्स रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, तो नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होगा, होल नंबर रैशनल नंबर है, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर है। आगे मैं एग्जांपल्स में आपको पूरा डिस्कस करूंगी। डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला रैशनल नंबर है। बट ये जो एक लास्ट बच के आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये वाला इररेशनल नंबर होता है। ठीक है, बट ये सारे मिलके रियल नंबर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा रैशनल नंबर डिटेल में समझ लेते हैं। व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर्स वो होते हैं द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स डिनोमिनेटर में आप 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मैं लिख दूं 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती, तो फिर ये रैशनल नंबर नहीं रहता। ठीक है, इसलिए q जो है वो 0 नहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल्स में अब हमने देखा, जैसे एक नेचुरल नंबर ले लें 1, तो 1 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, सो देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। 0 को भी हम लोग लिख सकते हैं 0 अपॉन 1 या 0 अपॉन 10, एनीथिंग 0 अपॉन 100, तो दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। अगर कोई डेसिमल नंबर ले लें जो टर्मिनेटिंग हो लाइक 1.125, तो इसको अगर हमें p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1125 अपॉन 1000। तो अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, सो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग नंबर ले लें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नंबर है 1.333 एंड सो ऑन, मीन्स इसका मतलब कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.3 बार। और इसका रैशनल फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं ये आप 9th क्लास में कर चुके हो। तो 1.3 कैसे होता है? 1 प्लस 3 अपॉन 9, और इसको सॉल्व करके यू हैव 12 अपॉन 9, सो दिस इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो लास्ट वाला आपका रह गया जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, वो आ जाता है आपका इररेशनल नंबर में। क्योंकि इररेशनल नंबर कौन से होते हैं? विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। आप एग्जाम्पल ले लेते हैं एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर का। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कोई नंबर है जो कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा है, और डिजिट्स जो हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल। तो इसका अगर मुझे p अपॉन q लिखना हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना हो, तो मैं इसको कहाँ पे खत्म करूं? क्योंकि ये आगे तो हमें डिजिट्स कितने ही चलते ही जा रहे हैं, तो कहाँ तक लिखें ये नहीं पता। नीचे आप डिनोमिनेटर में अगर पॉइंट हटाओगे तो 1 के साथ कितने जीरोस लिखो आपको ये नहीं पता। सो इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एंड दैट इज व्हाई इट इज एन इरेशनल नंबर। तो एक तो ऐसे नंबर्स हो गए आपके पास इस फॉर्म में जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अब अगर आप रूट वाले नंबर ले लो, फॉर जो इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, लाइक चलिए रूट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो रूट 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है, इट इज इक्वल टू 1, एंड 1 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 1, तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, तो ये भी हो गया रैशनल नंबर। तो ये इरेशनल नहीं है। लेकिन अगर हम रूट 2 ले लें, रूट 2 की जो वैल्यू होती है 1.414, और ये फिर आगे कंटिन्यू चलती है। अगर थोड़े से और डिजिट्स ले लें,
कंटिन्यू एंड नहीं होता और डिजिट्स नॉन रिपीटिंग होते हैं आफ्टर डेसिमल, तो देयरफॉर इट इज आल्सो इरेशनल नंबर. Similarly, if you take root 3, so this is equal to 1.732050 and so on. तो इसमें भी आपके पास क्या है, डिजिट्स जो है आफ्टर डेसिमल वो रुक नहीं रहे, तो फिर ये इरेशनल नंबर हो गया क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है. एक इस तरह का एग्जांपल हो गया. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इरेशनल नंबर के. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होता है जो आप 9th क्लास में भी कर कर आए हो. लाइक आपके पास नंबर है 1.0100100001 एंड ये डॉट 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 कंटिन्यूसली जो डिजिट्स हैं वो आ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग नहीं है. ये नॉन रिपीटिंग है, कोई पैटर्न में नंबर नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो इरेशनल नंबर. इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है आपके पास इरेशनल नंबर का, दैट इज पाई. लेकिन आप कह सकते हो कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है एंड ये तो p/q की फॉर्म में है, इट शुड बी अ रैशनल नंबर. बट आप 9th में पढ़ के आए हो कि ये 22/7 जो नंबर है ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. इसका जो डेसिमल नंबर होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर, वो होता है 3.1415. कंटिन्यूस चलते रहते हैं नंबर, रुक नहीं रहे आफ्टर डेसिमल, तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं. आप अब अगर ऑब्जर्व करो इन्हें, तो दिस इज व्हाई पाई इज आल्सो इरेशनल नंबर. तो ये हमारा सारा नंबर सिस्टम है. ये सारे नंबर रियल नंबर हैं और रियल नंबर के ब्रॉडली टू टाइप्स हैं, रैशनल एंड इरेशनल. रैशनल में आपके जितने नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल में रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, ये सब रैशनल. और इरेशनल में आ गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. तो अगर बच्चों आप लोगों को ये सब कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ आ गया है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा कॉन्सेप्ट बेस्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो पार्ट 2 में रहेगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.